नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड और देहरादून से मैं नील रावत आपके साथ। 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे जो हमने एक सवाल पूछा था कल। तो जिन दर्शकों ने हमारे कल वीडियो नहीं देखा होगा उनको बता दें, हमने बात करी थी 9 खबर के साथ हम आपको एक नई जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे। तो अभी हमारे पास एक जानकारी है कि 36 का आंकड़ा कहते हैं जब दो लोगों में किसी में मनमुटाव होता है। तो ये 36 अंक का प्रयोग क्यों किया गया, तो इसके बारे में सबसे पहले बता दूं। 36 अगर आप देखेंगे तो आपके दिमाग में सीधा आएगा 36, लेकिन अगर आप हिंदी वाले भाषा में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, जो आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ऐसे कई मुहावरे हैं और कई कहावतें हैं जिनको हम यूज तो करते हैं, लेकिन उसका मतलब हमें नहीं पता होता कि इसका कारण क्या है, कि इसकी इजाद कैसे हुई मुहावरे की। अब बात करते हैं 9 खबर की। राहुल गांधी पर दिए शंकराचार्य के बयान पर कांग्रेस का जवाब। उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। केदारनाथ परिसर में नाचने का बनाया वीडियो, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। 5 मोबाइल यूनिट शुरू, 1 महिलाओं को समर्पित। बेटा ही बना बाप का दुश्मन, बार बार दिखाता था तमंचा छीनकर पिता पहुंचा कोतवाली। 1 किलो से ज्यादा गांजे के साथ एक गिरफ्तार। स्कूलों में अब छात्रों को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने की तैयारी। एम्स ऋषिकेश में मना अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग सप्ताह, बताया नर्सों को अस्पताल की रीढ़। बीकेटीसी को मिला नया अध्यक्ष। शंकराचार्य द्वारा राहुल गांधी पर दिए बयान पर कांग्रेस ने दिया जवाब। देखिए क्या कहते हैं गरिमा दसानी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस प्रदेश की। नहीं, देखिए, ये जो बयान है ये राहुल गांधी जी के बयान के ऊपर टिप्पणी आदरणीय शंकराचार्य जी ने की, और मुझे लगता है कि पूरे विश्व को पता है कि अनन्य शिव भक्त हैं राहुल गांधी जी। और चाहे केदारनाथ की दैवीय आपदा में 20 किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा करके उत्तराखंड को एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश देना हो, या चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हो, 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन माननीय राहुल गांधी जी कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि उनकी भक्ति में किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए, और हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट तो किसी से किसी को नहीं चाहिए होता, क्योंकि व्यक्ति की ये निजी आस्था का सवाल है। ऐसे में शंकराचार्य जी की शायद ये मजबूरी हो कि उनको बैलेंस करना था। उन्होंने राम मंदिर के दौरान भी जो है बहुत ज्यादा विरोध किया था भाजपा का, और जो जिस तरह से उनको आमंत्रित नहीं किया गया था शंकराचार्यों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, उस वक्त भी उन्होंने बहुत हल्ला बोल किया। उन्होंने केदारनाथ से सोना चोरी मामले में भाजपा को बहुत आड़े हाथों लिया। उन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता ना घोषित करने पर बहुत भाजपा के नेतृत्व को खरी खोटी सुनाई, और लगातार मुखर होकर वो भाजपा के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो ऐसे में उनको शायद ये लगा हो कि बैलेंस करने के लिए उनको राहुल गांधी के खिलाफ भी कुछ बोलना चाहिए। लेकिन भाजपाइयों की अवसरवादिता देखिए, गिरगिट की तरह उनका रंग बदलना देखिए, कि ये भाजपाई उनके शंकराचार्य होने पर कल तक संदेह पैदा कर रहे थे, ये उनकी पदवी और उनकी पीठ पर सवाल उठा रहे थे। उनको कभी राहुल गांधी का एजेंट तो कभी कांग्रेस का एजेंट बताते थे। वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। क्या अजेंद्र अजय ने कहा, माफी मांगने को तक कहा उन्होंने शंकराचार्य से कि सबूत पेश करिए कि मंदिर से सोना चोरी हुआ, नहीं तो माफी मांगिए। और मनवीर चौहान जो मीडिया प्रभारी है भाजपा के, उन्होंने कहा ये राहुल गांधी और कांग्रेस के एजेंट है शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जी की आत्मा जानती है कि उनका जब जब अपमान किया है तो भाजपाइयों ने किया है। और ये जो वार्तालाप है ये राहुल गांधी जी और शंकराचार्य जी के बीच में है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। इस बारे में जानकारी दे रहे मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 6 तारीख मई की हो रही है, तो 6 और 7 मई ये 2 दिन के लिए अगर बात करें विशेषकर, तो इसमें अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में अनेक जगहों तक में, विशेषकर हिली एरियाज की बात करें तो वहां पे वो मिलने वाली है। जहां तक वार्निंग का सवाल है, तो आज और कल दोनों दिन ही हिली एरियाज में हमने ऑरेंज अलर्ट रखा है। तो इसमें देखें कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इन 3 में अगर आज बात करें तो एका दुक्का जगहों में इनमें हैवी रेन की भी, भारी वर्षा की भी आज संभावना है। और कल 7 तारीख को देखेंगे तो जो उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है उनमें एका दुक्का जगहों में कल भी भारी वर्षा की संभावना है। इसके साथ साथ हिली एरियाज में पूरे ही बात करें तो उसमें कहीं कहीं पर आप देखेंगे जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसके दौरान इंटेंस स्पेल थोड़े ही समय में बहुत ज़्यादा बारिश मिल जाना, या फिर ओलावृष्टि कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, नुकसान होता है। तो इस चीज़ का जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहीं चल रही है तो लोगों को चाहिए उस समय सेफ जगह पर रुके, जब एक्टिविटी खत्म हो जाती तो आगे बढ़े। इसी तरह गार्ड गदरों के आसपास खड़े न हो, क्योंकि इंटेंस स्पेल हो सकता है कुछ डिस्टेंस पे मिल रही हो और उसकी वजह से फिर जल स्तर
गाढ़ गधेरों में एकदम जो है वो बढ़ सकता है। तो ऐसी जगहों में बिल्कुल खड़े ना हो, उसमें चपेट में आ सकते हैं। साथ ही जो लोग तीर्थयात्री खासकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है खासकर रात में सुबह शाम में काफ़ी डाउन हो जाते हैं, कम रहेंगे, तो उसके लिए भी वो तैयारी करके जाए। रुद्रप्रयाग पुलिस ने बताया कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक केदारनाथ मंदिर परिसर के पीछे के हिस्से में डीजे बजाकर नाचने सहित हो हल्ला कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो के संबंध में आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि वीडियो कपाट खुलने के बाद का नहीं है। इस प्रकरण में वादी प्रभारी अधिकारी बीकेटीसी गिरीश देवली केदारनाथ धाम द्वारा कोतवाली सोनप्रयाग पर दी गई तहरीर के आधार पर धार्मिक व पूजा स्थल को अपवित्र करने के संबंध में अभियोग इस अज्ञात व्यक्ति पर किया गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस इस असामाजिक तत्व की तलाश कर रही है। तो आपसे भी निवेदन है, धार्मिक स्थल है, ऐसे स्थल पर जाकर इस तरह की हरकत ना करें। 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, टिहरी के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मिलेगा लाभ, 1 यूनिट महिलाओं को समर्पित। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के लिए 5 महत्वपूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट की आज शुरुआत की गई। योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर करने हेतु प्रभावी प्रयास बताया। सरकार के स्वास्थ्य उत्तराखंड स्मृत उत्तराखंड मिशन के अनुरूप सप्ताह में 6 दिन संचालित होने वाले MMU आवश्यक निदान एवं उपचार सुविधाओं से सुसज्जित है। हरिद्वार के मंगलौर थाना क्षेत्र में विनय कुमार द्वारा थाने में आकर तहरीर दी गई कि उसका बेटा अंकुर उस पर तमंचा तानकर बार बार जान से मारने की धमकी देता है। पिता ने बेटे से तमंचा छीना और मंगलौर को कोतवाली पहुंच गई, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर दिया। एक युवक को चेकिंग के दौरान पुलिस ने 1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि देहरादून के धूलपुर जंगल के पास बिहार निवासी आशीष पुत्र दिग्विजय सिंह को 1 किलो 256 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के खिलाफ थाना प्रेमनगर पर NDPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तराखंड के स्कूलों में अब छात्रों को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने की तैयारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों में बच्चों को पाठ्यक्रम के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता का भी अध्ययन कराया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को अगले 10 साल के स्पष्ट प्लान के साथ तैयार किया जाए। जीर्णशीर्ण विद्यालयों में मरम्मत के कार्य में तेजी लाई जाए और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही बच्चों को नैतिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, राज्य की स्कूल विरासत, महानुभावों का उल्लेख, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के हिसाब से कौशल विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, लोक कथा, लोक साहित्य, संगीत और कला को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर एम्स ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि जो नर्स है वो अस्पताल की रीढ़ है और स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी भूमिका बुनियादी देखभाल से कहीं ज़्यादा होती है। संस्था की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा कि इलाज की क्वालिटी बेहतर बनाए रखने और रोगियों की सेवा करना प्रत्येक नर्सिंग स्टाफ का पहला कर्तव्य है। और आज की अब अंतिम खबर। बद्री केदार मंदिर समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन, तीर्थाटन और को बेहतर बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। बद्री केदार मंदिर समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी तथा उपाध्यक्ष विजय कपरान ने BKTC के कैनाल रोड स्थित कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया, जबकि उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती 21 मई को जोशीमठ में कार्यभार ग्रहण करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट समेत अन्य जो भाजपा नेता हैं उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।